सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। मैं फैसिलिटेटर आप सभी लोगों की जो आज लेकर के आई है एक न्यू टॉपिक डायरी एंट्री, कि आप एक डायरी एंट्री कैसे लिख सकते हो। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। बीए प्रोग्राम बीकॉम जिनके पास इंग्लिश फ्लुएंसी है, ठीक, इंग्लिश फ्लुएंसी यानी इंग्लिश बी है उन लोगों के पास, तो बेसिकली ये उनके लिए होने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो डायरी एंट्री है ये बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप 10th में हैं या फिर किसी अदर बोर्ड के थ्रू अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी डायरी एंट्री कई बार पूछा जाता है। तो बहुत ही इजी फॉर्मेट के साथ हम आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो इस वजह से आप लोगों की डिमांड के हिसाब से जो है आप ये हम लोग वीडियोस लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री इन सच अ वे। सही मायने में और सही तरीके से एक डायरी एंट्री बहुत ही आसान तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम स्टार्टिंग में कुछ इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। जो डायरी एंट्री होती है वो आप लोगों की रिस्पेक्टिव राइटिंग होती है। क्या होती है? रिस्पेक्टिव राइटिंग। सिंस डायरी राइटिंग इज़ पर्सनल राइटिंग, ठीक, डायरी राइटिंग जो होती है वो आपकी पर्सनल राइटिंग होती है। एंड देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स दैट नीड टू फॉलोड। द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री इज़ एप्लीकेबल फॉर CBSE, ICSE बोर्ड एंड अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया। तो ये जो डायरी एंट्री होती है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेट होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। एक तरीके से आपकी पर्सनल डायरी होती है। सपोज़ करो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। रीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, रीना नाम की एक लड़की है। एक हफ्ते पहले वो अपने चाचा के घर पे घूमने गई, ठीक है, अपने कज़न से सबके घर घूमने गई, और जो कि है उसके चाचा का घर आगरा में, ठीक। आगरा में वह घूमने गई, आगरा में वह गई ताजमहल घूमने, ठीक है। ताजमहल उसने घूमा, ताजमहल में उसने बहुत मस्तियाँ की, मतलब जो भी इवेंट था ना, एक एक इवेंट को उसने महसूस किया, फील किया, ठीक है। ये सब चीज़ उसने जो है वहाँ पर देखी। एक हफ्ते बाद वो वापस अपने घर दिल्ली या फिर दिल्ली आ जाती है, ठीक है, दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद उसके पास एक डायरी है जिसमें वह अपनी बीते हुए पलों को लिखती है। यानी कि उस डायरी में उसके ताजमहल का विज़िट कैसा दे रहा था उन सब के बारे में लिखेगी। तो ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई, इसे क्या समझ आया आपको? बेसिकली जो डायरी एंट्री होती है वो आपकी पर्सनल डायरी होती है, जिसे आप बिना किसी स्ट्रिक्ट रूल्स के फॉलो कर सकते हो। बस आपको छोटी सी चीज़ जो है एक पैटर्न याद रखना होता है अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो। अब वो पैटर्न हम समझेंगे वन बाय वन। तो जो डायरी एंट्री होती है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड की होती है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है जो आपको याद रखना होता है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले जब आप डायरी एंट्री लिखोगे तो सबसे पहले आप डायरी एंट्री लिखते टाइम पर आपकी डेट और टाइम होना चाहिए। जिस डेट को लिख रहे हो उस डे कौन सा है, मतलब जो डेट है प्रेजेंट डेट आपको डालनी होती है। साथ ही साथ उस दिन का डे और किस टाइम पर आप लिख रहे हो, ठीक है। ये जो होता है वो आपका एज अ मेमोरी सेव होता है। बिफोर राइटिंग एन एंट्री मेंशन द डेट, डे एंड टाइम सो दैट यू नो व्हेन द पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट टुक प्लेस इफ़ यू रीड इट लेटर इन द फ्यूचर। अगर आप आगे चल के उसको पढ़ते भी हो तो आपको पता चले कि आपने किस डेट और डेट टाइम पर उस चीज़ को लिखी थी इन फ्यूचर। यूजुअली द डेट टाइम एंड डे शुड बी मैंशनड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको सपोज ये पेपर होता है आपका A4 साइज़ का, जो भी पेपर होता है आपको स्टार्टिंग जो है ना अपनी लेफ़्ट साइड से करनी है, ठीक। आपको अपनी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है। जब आप डेट और टाइम डाल दोगे तो उसके बाद आपको डालनी है अपनी हेडिंग डालनी है, हेडिंग। अब हेडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक टाइटल देना है जो भी लिख रहे हो। जैसे सपोज जो अभी मैंने आपको रीना की कहानी सुनाई, अगर वो डायरी एंट्री लिखती है तो वो उस चीज़ पर क्या हेडिंग क्या डालेगी? द ताजमहल विजिट, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो टाइटल आपको अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन में आपको गिवन होता है उसके हिसाब से आपको डालनी होती है। क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो उसमें लिखा होगा कि कहाँ पर आप विजिट किया, जो भी है उसके हिसाब से आपको डालनी होगी। ये आपका कम्प्लीटली जो है ऑप्शनल होता है, ठीक है।
ये आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको दे पाते हो, मतलब हेडिंग डाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नेसेसरी है कि आपको ये डालना ही डालना है, एग्ज़ाम में आपको डालना पड़ेगा। एंड देन आप लोगों का जो है मेन कंटेंट यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है, मेन कंटेंट। ठीक, यहाँ से फिर आप लोगों का जो है जो भी अपना एक्सपीरियंस था, फीलिंग थी, इवेंट था, वो सब आपको यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट कर देता है। द स्टाइल एंड टोन, और जो भी आपका स्टाइल होगा और टोन होगा बोलने का, ठीक है, वो आपका इनफॉर्मल वे में भी चल सकता है, इनफॉर्मल ही होगा क्योंकि वहाँ पर आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। एक्सप्रेस एनीथिंग, आपको कुछ भी वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। विच यू वुड लाइक टू टेल टू योर डायरी, आप जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी वो आप वहाँ पे बता सकते हो आराम से। एंड एट द लास्ट, ऑल्थ्रो डायरी राइटिंग इज़ अ पर्सनल थिंग, राइट, सो एट द लास्ट आपको वहाँ पे अपने सिग्नेचर भी करने होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ पे। एट द लास्ट आपको सिग्नेचर करने होंगे जो भी उसका राइटर होगा, ठीक है। ये हालांकि आपका ऑप्शनल होता है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 4 के 4 कंटेंट जो है ना एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड टोन एंड फॉर्मेट, बिकॉज डायरी राइटिंग इज़ अ फ्लुएंटली राइटिंग, ठीक, you can just use for sharing your experience, feeling and place event, personal information as like that. So as an exam point of view you have to follow these 4 format of title in this exam. Here is one example, ये एक एग्जाम्पल मिला है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, डेट, डे और टाइम, ठीक है। डेट लिख दिए यहाँ पर, डेट आपका जो है फॉर्मली तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले अगर आप डेट लिख रहे हो तो उसकी TH फॉर्म में लिखना है, अगर आप मंथ डाल रहे हो तो उसकी पूरी स्पेलिंग होनी चाहिए, एंड द ईयर, और ईयर के बाद एक कॉमा होगा, फिर उसके बाद आप उसका डे लिखोगे, जिस भी दिन किस टाइम पर लिख रहे हो, AM है चल रहा है, PM चल रहा है। फिर अपनी डायरी का नाम, सपोज़ यहाँ पर डायरी लिखा हुआ है डियर डायरी, अगर आपने अपनी डायरी का कोई नाम सोच रखा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको जो है यहाँ पर अपना कंटेंट जो है स्टार्ट करना है। इट मीन्स बॉडी, यू कैन राइट हियर, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट वाज एज लाइक दैट, आई विजिट एन ओल्ड होम इन बैंगलोर विद माई फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। यहाँ पे जो है शेयर किया गया है कि बैंगलोर में जब मैं अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करने गई थी तो उस टाइम का इवेंट कैसा था। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ बता रखा है। अप्रॉक्स 90 पीपल्स stand in that old aged home. Most senior citizens above 60 years stay there. The old age home is settled in peaceful surroundings and it's enriched with magnificent paintings, trees, a good library, yoga, meditation, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है आप भी अपनी शेयरिंग्स यहाँ पर लिख सकते हो, बहुत आसान तरीक़ों से यहाँ पे बता रखा है ना। ये तो एक नॉर्मल सा जो है पैराग्राफ हमने अपने तरफ से लिया था, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ ले सकते हो। और एट द लास्ट जो है आप लोगों को सिग्नेचर करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये आप कमेंट करके बताओ। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं। क्वेश्चन बैंक्स हो गए, कुछ प्रैक्टिस पेपर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट फॉर योर एग्ज़ाम रिगार्डिंग प्रिपरेशन रिगार्डिंग एंड अदर्स ऑल्सो, सो देयर यू कैन आस्क विद अस, ठीक है। तो ये चीज़ आप फटाफट जा करके इसका बेनिफिट उठाओ, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके की आपको टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि हम लोग आपकी जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम जितना जल्दी हो सके सॉल्यूट करने की कोशिश करें। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग।